प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु हमें आज फिर से एक और दिन दिया है। हम एपिसोड 59 के लिए जा रहे हैं। 59 59 में हम क्या देखते हैं कि हम हमने हमारा सब्जेक्ट जो है, आपको मालूम है हमारे विषय क्या है। विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय, विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय। या इस प्रकार से कहते हैं, विश्वासियों के लिए प्रभु का महिमा हमको कितना दे रहे हैं, या परमेश्वर विश्वासियों के लिए परमेश्वर हमें क्या क्या छूट दे रहे हैं, ये हमको बता रहे हैं। या हमारे ये बता सकते हैं कि हम परमेश्वर जो है हमसे हमारे गुनाहों को किस प्रकार माफ़ करता है और कितना दूर करता है, इसके बारे में बता गए। हम चलो हम देख लेते हैं और देखेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और उसके हिसाब से हमको परमेश्वर की महिमा होने के लिए, महिमा करने के लिए हमसे हो पाएंगे। हम यहाँ पर हम एक मिनट, मैं आपको अभी पहले कल जो बात की थी उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा कहने के बाद, और उसके बाद आगे की ओर अपन चलते हैं। हमने देखा कि भजन संगीता 103 के 12 में हमने क्या 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 देखा कि परमेश्वर हमारे पापों को कहाँ तक दूर करता है। उदय से लेके अस्तमय तक, मतलब उदय से अस्तमय मतलब पूर्व से लेके पश्चिम तक, मतलब जिसका जितना आप पकड़ने जाओ ये पूर्व उधर चलते ही जाता रहेगा, और पश्चिम जो उसका उधर जाते रहेगा। मतलब किसी प्रकार से आपका मिलाप नहीं हो सकते, और उस प्रकार से आपको पाप को परमेश्वर ने निकाल दिया। तो परमेश्वर ने हमारे पाप को निकाल दिया। देखो उसके अलावा हमने जो पढ़ा है, हमारे पाप को कहाँ तक हटा दिया, मतलब पूर्व से लेके पश्चिम तक, या ये इसमें लिखा गया। तो हमको देखो, हमारे विश्वासियों के लिए देखो, हमको हमारे भाग्य क्या है। हमारे पाप को परमेश्वर याद नहीं करता है, वो बात तो अलग है। उसके साथ साथ ये बता रहा है कि हमारे पाप को इतना दूर कर दिया कि उनका दोनों का संगम ये हो ही नहीं सकते, मतलब उन दोनों को मिलना कभी हो ही नहीं सकते। मतलब इस प्रकार से अलग कर दिया है कि हमारा वो उससे कोई रिश्ता ही नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब मैं आज का विषय जो है, आप यदि पुराने नियम के अंदर मीखा करके एक प्रवाचक है, उसका लिखा हुआ वाक्य हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मीखा क्या लिख रहा है? यदि आप उसके 7 का 19 में पढ़ेंगे, 7 का 19 में क्या पढ़ते हैं? He will turn again, he will have compassion upon us, and he will subdue our iniquities, and thou will cast all the sins into the depths of the sea. और क्या कह रहा है कि कहता है कि परमेश्वर आपको फिर से करना दिखाएगा। परमेश्वर आपको करना दिखाएगा। करना किस प्रकार से? वो हमारे जो जितने गुनाह हैं उसको पाँव से रौंद देगा। मतलब क्या कि गुनाहें फिर नहीं आए और फिर ना दिखे, इसलिए वो क्या करेगा? पाँव से वो रौंद देगा, मतलब उसको दबा दिया, मतलब उसका कोई महत्व तो नहीं रहा। दूसरी क्या आगे क्या लिखा हुआ है? और क्या बोल रहा है कि तुम्हारे सब पापों को कहाँ डाल देगा? समुद्र की अगाध गहराई में छोड़ देगा। आप सोचिए, समुद्र के अगाध गहराई में आप पापों को छोड़ देंगे, इसके मतलब समुद्र की गहराई किसी को मालूम है कितना है? अभी तक तो किसी ने पता नहीं करा, बोला कि इतना है, क्योंकि कहीं तो भौर भी ज़्यादा है। अरे इतना गहराई, ये आप ये कह सकते हैं कि यदि यहाँ के आपने सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ जो है वो है हिमालय का पहाड़, उसको उठा के समुद्र में डाला तो वो दिखेगा नहीं। कितना गहरा है उसका हमको कोई ये नहीं। और उस दूसरी बात, गहराई अकेले क्या, समुद्र में गहराई अकेले क्या? अरे वहाँ पर प्रकाश भी अंधेरा है,
जो कि दिख ही नहीं सकते, इतना अंधेरा है कि हम उसको उस गहराई में क्या क्या पड़ा हुआ है हमें दिखाई नहीं देंगे। आपने उसके बारे में सोचा है? क्योंकि प्रभु क्या कह रहा है, तुम वो एक बात नहीं, दो उसके अंदर बहुत सारे गुण ले। एक तो उसकी गहराई इतना है कि कितना बड़ा भी पाप हो, ये नहीं है कि अब छोटा पाप हो, कितना भी बड़ा पाप हो, मैंने आपको बोला हिमालय को उठा के रख देंगे तो वो भी डूब जाएंगे। तो कितना भी बड़ा पाप हो, हिमालय की इतना बड़ा भी पाप हो तो क्या होगा, उस समुद्र में डूब जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमको दिखाई तक नहीं देगा कि वो कहाँ पर गया हुआ है। आपको मालूम है, आप जो समुद्र की इसकी खोज वगैरह आप यदि आप इसमें देखेंगे, क्या कहते हैं, इंटरनेट में या इस प्रकार से देखें कि आप उसके जो साइंस के मोटिवेशन फिल्म वगैरह में देखेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि समुद्र में बहुत से पहाड़ छिपे पड़े हुए हैं, बहुत से पड़े। क्योंकि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया तो क्या किया था, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो वो क्या पूरे पानी, उसके पहले क्या था, ये पूरे ये जो जमीन था पानी के अंदर था। और क्या दिख रहा था, हम उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या दिखता है कि वहाँ पर एक भी क्या कहते हैं जमीन दिखने को नहीं था। समुद्र के पानी उसको पूरे को दबा के रखा हुआ था, तो कुछ भी नहीं दिख रहे थे। मतलब सिर्फ ये कहते हैं कि हम उत्पत्ति के पुस्तक में आप पहले आयत में आप पढ़ेंगे तो हमको क्या दिखता है, देख लो आप। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एक मिनट, मैं यहाँ पर मैं आज तो बाइबल लेके बैठा हूँ। क्या कहता है कि क्या दूसरा आयत में क्या लिखा है, एंड अर्थ वाज विथआउट फॉर्म, अर्थ पृथ्वी का कोई भी रूप नहीं था। अभी तो रूप है, अभी आपको मालूम है कि पृथ्वी कितना बड़ा है और कैसा है, रूप नहीं था और वो वॉइड था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड डार्कनेस वाज अपॉन द फेस ऑफ द डीप, और वहाँ पर क्या था, अंधेरा था। और ये अंधेरा इसलिए मैंने आपको बोला कि पृथ्वी के जो समुद्र है बिल्कुल अंधेरा है, उस अंधेरे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो इतना अंधेरा है कि वो आप बत्ती भी लेके जाएगा तो आपको उतने ही दूर दिखाई देगा जितना आपके पास में, उसका दूर नहीं जाएगा। मतलब अंधेरा है। और फेस ऑफ द डेप्थ एंड डार्कनेस एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द वाटर। और यहाँ पर बोलता है परमेश्वर की आत्मा वो वहाँ पर चलता रहता था। और यहाँ पर आप देखिए, देखो, एक तो गहराई, दूसरा कितने भी चीज में डालो वो समा जाएगा। आप एक बात और सोच के देखिए, समुद्र में कितने नदियाँ आके मिलते हैं, समुद्र में कितने नदियाँ आके मिलते हैं। आप पूरे दुनिया के हिस्सा देखो, हजारों नदियाँ हैं जो छोटी और बड़ी, और वो नदी में क्या जा रहा है, नदी क्या जा रहा है, उस समुद्र की तरफ भागा जा रहा है। और समुद्र में जाके गिरते हैं तो वो क्या मालूम है, अरे समुद्र का थोड़ा सा भी क्या कहते हैं, उसका जो लेवल है वो ऊंचा नहीं उठ रहा है, वो पूरे समा जाता है। और उसी प्रकार से हमारे पाप जो उसके अंदर गया तो वो समा गए। कभी वो पानी, यदि आप देखें, आप हजारों गैलन पानी मतलब जा रहे हैं उसके अंदर। अपने इंडिया में ही देखिए, हिंद में क्या है, बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं, गंगा जमुना, ये सब बड़े बड़े नदियाँ हैं। ये इसके पानी समुद्र में जाके ऐसे जाके गिर रहा है, क्या वो नदी के पानी को इतना गिरने के बाद भी उस पानी के सतह को बढ़ाया है क्या? नहीं बढ़ाया। उसी प्रकार से हमारे पापों को जब परमेश्वर ने हमारे निकाल दिया, उसके बाद उसको वो पानी कहाँ गया मालूम नहीं। उसी प्रकार से हमारे पाप कहाँ गया मालूम नहीं। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे पापों को समुद्र के अगाध खाई में फेंकूँ, सबसे ज्यादा जहाँ पर गहराई है वहां पर फेंक दूंगा।
तो देखिए, देखो परमेश्वर का प्रेम देखिए, और हम विश्वास करने के लिए क्या है कि हमारे 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 जो पाप है फिर कभी भी दिखाई नहीं देगा। और परमेश्वर ने आप पहले भी अपने वचन में पढ़ा है कि वो कभी याद ही नहीं करेगा, हमारे पापों को याद नहीं करेगा। हमारे पापों को पूरी तरह से मिटा दिया, हमको पापों से बिल्कुल मुक्त कर दिया है, हमें पाप रहित कर दिया है। और हमें और हमने अब आप पहले पढ़ा था, हम काहे के लिए हमें पाप रहित किया है, हमें परिशुद्ध और धर्मी ठहराने के लिए, हमें परिशुद्ध और धर्मी और क्या कहते हैं, और बेगुनाह साबित करने के लिए परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। वो हम कहाँ पढ़ते हैं, वो फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर यही बात हो रहा है, परमेश्वर हमको पवित्र करने के लिए, क्योंकि वो काय के लिए, वो करने के बाद कहाँ पर खड़ा करना है उसको। परमेश्वर क्या चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, पिता परमेश्वर के सामने, उसके सामने, क्योंकि पिता परमेश्वर के सामने क्यों समर्पित, सामने खड़ा करना है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें बनाया, हम परमेश्वर हमारे साथ चलता था, और हमारे गुनाहों के कारण क्या हुआ, हम बाहर निकल गए, परमेश्वर से ऐसा दूर हो गया कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा दीवार खड़ी हो गई, जो हम इस पार से उस पार देख नहीं सकते। और ऐसे अवस्था में, मतलब हमें देखना ही नहीं चाहते हैं परमेश्वर, ऐसा, क्योंकि वो धर्मी है, और धर्मी होने के कारण वो पवित्र है, उसके कारण अपवित्र उसके सामने नहीं आ सकता। इसी कारण क्या करा, हमारे जितने भी हम दान धर्म और सब कुछ करते हैं, वो कभी भी हमको छुड़ा नहीं पाते। और इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि इनके हर कोशिश नाकामयाब है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना खुद का बेटा, जो मेरे एकलौता बेटे को मैं इस पृथ्वी पर भेजकर, मैं इनके पाप के गुनाहों को धोकर, उनको साफ कर इसके पाप को पूर्व से पश्चिम तक, और यही नहीं, मैं इसके पाप को कहाँ तक दूर कर दूंगा, गहरे अगाध समुद्र में डाल दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, हमारे भाग्य कितना है देखिए, हमको परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर हम पर क्या किया, हमारा न्याय के बारे में हम सोचे तो न्याय के बारे में यार दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक्चुअली हम सोचेंगे यार न्याय तो होना चाहिए, न्याय क्या है, क्योंकि हमारा न्याय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा न्याय परमेश्वर ने क्यों। और यदि हम यदि विश्वासी लोग हमने पढ़ा, और यदि आप पाप करते हैं तो परमेश्वर उसको, उन लोगों के न्याय तो होगा, वहाँ पर क्या होगा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा। वो पुरस्कार कैसा मिलता है ये आपको सोचना है। और हम फिर से हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पाप को अगाध समुद्र में डाल दिया। परमेश्वर की जय जयकार हो। मेरे समय यहाँ पर खत्म होते हैं। परमेश्वर आपको हमेशा आशीष से भरपूर रखे। परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। आमीन।